आइए आज हम समय के महासागर में एक डुबकी लगाते हैं और मानव चेतना के सबसे पुराने दस्तावेजों में से एक ऋग्वेद की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ये एक पंक्ति हजारों साल पुरानी आज भी कितनी सच्ची लगती है। ये हमें याद दिलाती है कि कृतज्ञता यानी आभार जताना एक ऐसी भावना है जो कभी पुरानी नहीं होती। देखिए, ऋग्वेद सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये 10 मंडलों यानी 10 किताबों में बटा एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। एक ऐसी आवाज जो सीधे मानव इतिहास की सुबह से हम तक पहुंच रही है। और ये सिर्फ भारत की धरोहर नहीं, ये पूरी इंसानियत की है। ये हमें वैदिक संस्कृति का सबसे पहला लिखित सबूत देती है। मतलब एक ऐसी दुनिया की झलक जो हमसे बहुत बहुत पहले मौजूद थी। और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। इतना लंबा समय, भाषा का फर्क, संस्कृति का बदलाव, इन सब के बावजूद हम इस प्राचीन ज्ञान को आज की जिंदगी के लिए कैसे समझें? किसी भी पुराने ग्रंथ को समझने के लिए एक भरोसेमंद गाइड की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद कर देने जैसा नहीं है, ये सही व्याख्या, सही नजरिए को चुनने के बारे में है। और ऋग्वेद के मामले में सही भाष्य या टीका को चुनना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रंथ का असली सार, उसकी आत्मा उसी में छिपी होती है। समय के साथ कई विद्वानों ने इस महान ग्रंथ पर अपनी टीकाएं लिखीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो खो गईं या फिर अधूरी मिली। सिर्फ एक ही काम है जो आज पूरी तरह से हमारे पास मौजूद है। वो है 14वीं शताब्दी के विद्वान और मंत्री सायण। उनका काम इसलिए इतना अहम है क्योंकि उनकी टीका ही अकेली ऐसी है जो चारों वेदों पर पूरी तरह से मिलती है। बाकी विद्वानों की टीकाएं या तो अधूरी हैं या समय के साथ खो चुकी हैं। तो ये सायण कौन थे? देखिए, वो सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, वो एक मंत्री भी थे। इसका मतलब उनके पास अपने समय का सारा ज्ञान और सारे संसाधन मौजूद थे। उन्होंने किसी एक सिद्धांत या एजेंडे से बंधकर व्याख्या नहीं की, बल्कि तर्क और परंपरा का इस्तेमाल किया। और सबसे खास बात, उनका पूरा ध्यान इस पर था कि इन भजनों का आम इंसान की जिंदगी के लिए क्या मतलब है। तो बात साफ है, अगर हमें अतीत को सही सही समझना है तो सही नजरिए का चश्मा पहनना बहुत जरूरी है। और सायण के जरिए हमें ऋग्वेद की एक सच्ची और जीती जागती दुनिया देखने को मिलती है। और जब हम सायण की आंखों से देखते हैं तो ऋग्वेद को रचने वाले समाज की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो सच कहूं तो हैरान कर देने वाली है। मतलब ये कोई पिछड़ा हुआ समाज नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनके पास लोहे के किले थे, 100 चप्पुओं वाले जहाज थे। समाज में बुनकर, कुम्हार, सुनार सब थे। और हाँ, उस समाज में भी जुआरी, चोर, धोखेबाज, दोस्त सब तरह के लोग थे। यहाँ तक कि दहेज और गुप्त प्रेम जैसी बातें भी थीं। तो ऋग्वेद हमें एक ऐसे समाज की कहानी सुनाता है जो पूरी तरह विकसित था और प्यार, धोखे, टेक्नोलॉजी और राजकाज जैसी उन्हीं चीजों से जूझ रहा था जिनसे हम आज भी जूझते हैं। ये हमारे अपने जीवन का ही तो आईना है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक बहुत ही दिलचस्प, एक रहस्यमयी बात है। अनुवादक बताते हैं कि इस पूरी दुनिया के जिक्र में कहीं भी एक दीपक या रोशनी के किसी और बनावटी सोर्स का जिक्र नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जो इतना विकसित था पर रात में शायद सिर्फ आग और चांद की रोशनी पर निर्भर था। तो अब जब हम उस दुनिया को थोड़ा समझ चुके हैं, चलिए अब सीधे ऋषियों की आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि उनके शब्द हमें जिंदगी के उद्देश्य, कर्तव्य और हमारी सोच के बारे में क्या सिखा सकते हैं। शुरुआत करते हैं ऋग्वेद के बिल्कुल पहले भजन से। ये अग्नि यानी दिव्य अग्नि के लिए एक प्रार्थना है। अग्नि यहाँ सिर्फ आग नहीं है, वो ऊर्जा है, बदलाव है और वो दूत है जो हमारी प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाती है। मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। वे यज्ञ के पुरोहित हैं, यज्ञ में देवों को बुलाने वाले हैं और यज्ञ के फलरूपी रत्नों को देने वाले हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि जो भी शक्तियां हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाती हैं, चाहे वो हमारी अपनी ऊर्जा हो, हमारे गुरुओं का ज्ञान हो या कुदरत की ताकत हो, उन्हें पहचानना और उनके प्रति आभारी होना बहुत जरूरी है। यही आभार, अनुशासन और कर्तव्य की पहली सीढ़ी है। अब चलते हैं अगले भजन की ओर। ये इंद्र को समर्पित है, जो शक्ति और नेतृत्व के देवता हैं। लेकिन ये सिर्फ किसी एक इंसान की ताकत के बारे में नहीं है,
ये तो पूरे समाज, पूरे समुदाय की भलाई के लिए की गई प्रार्थना है। हे ऋत्विजों और यजमानों, हम सर्वश्रेष्ठ इंद्र का आवाहन तुम्हारे कल्याण के लिए करते हैं। इंद्र केवल हमारे हों। देखिए ये कितनी कमाल की बात है। हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न साइकोलॉजी से कितना मिलता जुलता है। असली ताकत और पॉजिटिव सोच अकेले रहने में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर एक साझा मकसद के लिए काम करने में है। जब हम एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं तो हम सब मिलकर मजबूत होते हैं। तो इस सफर में हमने देखा कि ऋग्वेद सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि ज्ञान का एक जीता जागता सोता है। और ये सफर हमें दिखाता है कि कुछ आवाजें वक्त के साथ कभी धुंधली नहीं पड़ती। सायण जैसे मार्गदर्शकों और आज के अनुवादकों की मेहनत की वजह से ही कर्तव्य, सोच और समर्पण का ये गहरा ज्ञान आज भी हम तक पहुंच पा रहा है। ये हमें जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए एक टाइमलेस नजरिया देता है। और अंत में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। अगर 3000 साल पुरानी एक किताब हमारी ही दुनिया का आईना दिखा सकती है, तो इंसानियत की वो कौन सी बुनियादी सच्चाइयां हैं जो शायद कभी नहीं बदली?